Good morning, students. Today we will be taking the chapter further, chapter 2, and the topic of discussion will be the pistil, megasporangium and embryo sac. Yes. So first of all, we should know that the pistil is the female part of the flowering of the flowers, female part of the flowers. The pistil. This is a pistil, female part of a flower. Now this is the landing platform known as stigma. It is generally sticky in touch. This is style. Style is a cylinder tube like structure, but it is style. This bulging portion is known as ovary. Inside the ovary we have an apparatus that is known as embryo sac or female gametophyte. And yes, female gametophyte. Within this is a dark portion. It is placenta. Placenta provides nutrition to the developing ovules. This circular form seen here is ovule or megaspore. Fine. Now, what is placentation? You have studied about it in class 11th. I will request you to refer to those books and mention this in your notes. Also, we have studied about the terms monocapillary, multicapillary. मोनोकैपिलरी यानी कि जिसमें सिर्फ जिस फ्लावर में सिर्फ एक कैपिलरी पिस्टल का दूसरा नाम है बेटा. मल्टी कैपिलरी जिसमें मल्टीपल पिस्टल्स मौजूद हो. सिन कार्पस, जहाँ भी टर्म सिन आती है इट मीन्स फ्यूज्ड, इकट्ठा, ग्रुपिंग में. एपो यानी कि अलग अलग. ठीक है. सिन कार्पस यानी कि जितने भी पिस्टल्स हैं वो सारी फ्यूज्ड हैं, इकट्ठी होके एक उसमें एक बंडल लाइक फॉर्म में जुड़ी हुई है. एपोकार्पस यानी कि अलग अलग पिस्टल्स मौजूद हैं. देन कम्स द मेगास्पोरेंजियम, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, ओव्यूल. ये जो मैंने बनाया है ये इस पोर्शन का बड़ा वर्जन है. ठीक है, ओव्यूल. अब देखिए इसमें ध्यान से, ये काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है ये डायग्राम. ये वाला पोर्शन है ना, ये जो डॉट मैंने मार्क किया है, दिस इज प्लेजेंटा. प्लेजेंटा प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. इसके बाद ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, डंडी जैसा स्ट्रक्चर है या टहनी जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, ये प्लेजेंटा से इसको जोड़ता है, एम्ब्रियो सेक को जोड़ता है. ठीक है. फिर है हीलियम. हीलियम क्या है, हीलियम वो प्लेस है जहाँ फ्यूनिकल के साथ एम्ब्रियो सैक की बॉडी फ्यूज करती है. ठीक है. देन दिस इज द माइक्रोपाइलैंड. अपोजिट टू इट इज चैलेजल एंड. ठीक है. इसको और क्या बोल सकते हैं, चैलेजल पोल भी बोलते हैं. फिर बेटा इसके ऊपर दो थिक लेयर्स हैं, कवरिंग्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स. दीज आर थिक कवरिंग्स and these provide protection to the developing embryo sac. Fine. फिर ये जो है, ये जो पोर्शन है ये वाला, this is the nucleus. Nucleus provides nutrition to the embryo sac. और embryo sac क्या है, embryo sac है ये वाला एरिया, ये क्या है, दिस इज एम्ब्रियो सेक, और यू कैन से इट फीमेल गैमेटोफाइट. इसमें डेवलपमेंट होती है हमारे फीमेल गैमेट्स की एक फ्लावर के अंदर. नेक्स्ट आते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस पे. व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? ओव्यूल्स की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं.
शुरुआत होती है एमएमसी से। एमएमसी क्या है? इट इज़ मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या है? ये मेगास्पोर मदर सेल बेटा माइक्रोपाइलर रीजन पे मौजूद होती है, इस वाले एरिया में मौजूद होगी, इधर के एरिया में, ठीक है। माइक्रोपाइलर एज पे एक एमएमसी सेल मैच्योर होना शुरू होती है और मियोटिकली डिवाइड होती है। मियोटिक का मतलब है मियोसिस, यानी कि 1 से 4 में टूटेंगी सेल्स। तो 4 सेल्स रिजल्ट के तौर पे क्या होंगे हमारे पास? 4 मेगास्पोर्स होंगे। एक एमएमसी, एक मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर्स में टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है। इनको क्या बोलते हैं हम? ओव्यूल्स, ठीक है। इन ओव्यूल्स में से 4 ओव्यूल्स में से सिर्फ एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर होता है, बाकी 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। 4 मेगास्पोर्स में से एक फंक्शनल रहता है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। अब इसको जो ये प्रोसेस है ये जो प्रोसेस है सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक डेवलप होने का, ये जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर है किस में डेवलप करता है? फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इस प्रोसेस का नाम है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गई तो एम्ब्रियो सैक बन गया मेगास्पोर से, माइक्रोस्पोर से। ये गलत मेंशन है, ये यहाँ माइक्रोस्पोर नहीं मेगास्पोर आएगा, ठीक। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है बेटा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस है। इसमें होगी अब मिटोटिक डिवीजन। फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा? एक न्यूक्लियस कितने में टूट जाएगा? 2 बन जाएंगे। दोबारा मिटोटिक डिवीजन हो गई, फिर 4 बन जाएंगे। अब दोबारा मिटोटिक डिवीजन होगी तो 8 बन जाएंगे। 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे एक सिंगल एम्ब्रियो सैक के अंदर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे देन दे वॉन्ट बी इमीडिएटली फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। इन पर सेल वॉल फॉर्मेशन साथ साथ नहीं होगी। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होती है 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी कि 2 न्यूक्लियस अब भी बच गए। ये जो 8 न्यूक्लियस हैं इनमें से 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है और 2 न्यूक्लियस विदाउट सेल वॉल के बच जाते हैं। अब वो जो 2 न्यूक्लियस बचे हैं बिना सेल वॉल के, वो पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। और ये कहाँ हैं? ये सिचुएटेड है एग एपेरेटस के अंदर, जो सेंट्रल सेल है, लार्ज सेंट्रल सेल है। इसमें लार्ज सेंट्रल सेल इज वेरी डेंस इन साइटोप्लाज्म एंड इज न्यूट्रिशियस, ओके। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ चले जाएंगे? एग एपेरेटस में, जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक दिखाई कैसा देता है। तो बेटा मैच्योर एम्ब्रियो सैक की फिगर बनाने की कोशिश की है मैंने। इधर चैलेजल एंड है, इधर माइक्रोपाइलर एंड है। अब ध्यान देना, हमने वहाँ जो पिछला डायग्राम पढ़ा है उसमें माइक्रोपाइलर एंड ऊपर था और चैलेजल एंड नीचे था, ठीक है। इसमें माइक्रोपाइलर एंड नीचे है और चैलेजल एंड ऊपर है, यानी कि इसको, वो जो हमारे पहले वाला डायग्राम था ये वाला, इसको हमने ऐसे रोटेट कर लेना है। यू हैव टू रोटेट इट 180 डिग्रीज। 180 डिग्री रोटेट करने पे चैलेजल एंड ऊपर आ जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये चैलेजल एंड है बेटा, इस पे 3 सेल्स मौजूद हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। फिर आता है ये लार्ज चैम्बर। ये लार्ज चैम्बर जो है इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिशन एंड दिस इज़ नोन एज द सेंट्रल सेल। हमने पढ़ा था सेंट्रल सेल के अंदर क्या है? बिना सेल वॉल वाले 2 न्यूक्लियाइज हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाइज, ठीक है। फिर आती है बात माइक्रोपाइलर एंड की। माइक्रोपाइलर एंड में भी 3 एपरेटस मौजूद हैं, 3 सेल्स मौजूद हैं। इसको क्या बोलते हैं?
एग एपरेटस भी बोला जाता है। ये 2 सिनर्जिड्स हैं, बीच में सेल है, एग सेल, और ये जो नीचे हैं ये थिकनिंग्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको बोलते हैं हम फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम है बेटा? जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ से आएगी, यहाँ से पोलन ट्यूब ग्रो करके नीचे आएगी, तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है मौजूद, ये उस पोलन ट्यूब को गाइड करेगा एग सेल के अंदर खुलने में। ठीक है, मेल गैमेट्स को गाइड करेगा अंदर की तरफ जाने में। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अब बात आती है बेटा आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होती हैं। इस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है, हाउ इट इज़, एंड इफ़ देयर इज़ पॉसिबिलिटी टू ड्रॉ अ डायग्राम देन यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये अलग अलग मीडियम्स की वजह से हो सकता है।